नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमें भोपाल की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता मिले हैं जो अपने ही विधायक का काला चिट्ठा एक बड़े बंडल के रूप में लेके घूम रहे हैं और वे चाहते हैं कि लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता मिले तो वो बता सके कि उनके विधायक का सच क्या है। और ये हैं रीवा जिले के समरिया के विधायक केपी त्रिपाठी, जिनका काला चिट्ठा लेके घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, जो पहले उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं 2018 में। इनका नाम है प्रमोद शर्मा जी। हम जानने की कोशिश करते हैं, प्रमोद शर्मा जी, आखिर आपको रीवा से भोपाल क्यों आना पड़ा? क्या दस्तावेज हैं, ऐसी क्या शिकायतें हैं विधायक के खिलाफ जो आप भोपाल में लेके यहाँ घूम रहे हैं? आखिर क्या केवल टिकट कटवाना चाहते हैं या वास्तव में आपके पास कोई सबूत है? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप जो ये इतना सारे कागज लेके घूम रहे हैं अपने विधायक के खिलाफ, क्या है, क्या मामला क्या है? जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। मामला ये है कि मध्य प्रदेश के सिमरिया 69 जो विधानसभा है, वहाँ पर पिछले 2018 मेरे साथ जो चुनाव लड़े केपी त्रिपाठी जी, वो इस मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी का अगर उदाहरण दिया जाए तो इसको नेशनल अवार्ड देने से कोई चूकेगा नहीं। आपराधिक प्रकरण इतने ज़्यादा उनके पहले से रहे हैं, जिसको यहाँ के एक जो बीजेपी के जो मंत्री कहे जाते हैं राजेंद्र शुक्ला ने, उन्होंने अपने पहले गुर्गे के रूप में रखा था। उसके बाद जिस प्रकार से कांड कराया, उस कांड का जो है पूरा खुला चिट्ठा जो है मेरे पास अभी इस वक्त है, जिसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको जो है इसे बताऊंगा। इसको लेके मैं इसलिए यहाँ पर आया ताकि ये लोग जो हैं, जो बीजेपी सुस्ता की बात करने वाले जो लोग हैं, ये लोग कैसे लोगों को पहले, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, जो लगातार एडीआर रिपोर्ट बताती है कि 97% इसको क्रिमिनल आदमी है, जिसका एरो दिखता है, उसके बावजूद टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद लगातार 5 साल तक मैं 18 में चुनाव लड़ा। उसके बाद जैसा नंगा नाच इन्होंने किया, ये प्रमोद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आरोप तो हर विपक्षी व्यक्ति लगाता है, आपके पास प्रमाण क्या है उनके खिलाफ? कुछ प्रमाण हो तो बताइए आप। मेरे पास प्रमाण जो है, आरटीआई से जानकारी एकत्रित की गई है। हम लोग पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और हमारा काम यही है कि जनता के लिए कैसे कौन आदमी क्या काम करे, उसके ज़मीनी हकीकत बताने की जरूरत है। आप शॉर्ट में बताइए कि क्या आरोप क्या है उनके ऊपर? आरोप उनका पहला तो आरोप यह है कि 5 साल तक लगातार यहाँ पर जनता का मर्दन किया इन्होंने, लगातार लोगों के ऊपर आरोप लगाए, लोगों को फर्जी मुकदमे करवाए। और उसके बाद जो है, जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विधायक निधि में कोई भी आदमी जो है अपना जो है लूट, जो अपना खुद का फंड, अब विधायक निधि का अपना खुद का फंड लूटना, ये पहला विधायक होगा जिसने 4 सालों में 8 करोड़ रुपए देने के बाद स्वयं 5 करोड़ रुपए अपने लोगों के द्वारा पलटी कर लिया, जिसका उदाहरण मेरे पास आरटीआई के द्वारा लाया गया। वो बात है, ये बड़ी बात है। ये किस तरह से किया, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम जो विधायक निधि मिलती है वो विकास के लिए मिलती है, और यदि किसी ने विकास नहीं किया है तो वो आपराधिक कृत्य है। आप ईओडब्ल्यू जा सकते हैं, लोकायुक्त जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। आप इन तीनों में से कहीं गए क्या अभी तक? बिल्कुल, मैंने जो है ईओडब्ल्यू में जो है शिकायत की है, इनकी विधायक निधि की, इनके पंचायत घोटालों की शिकायत मैंने कर दी है वहाँ पर एसपी महोदय को। और मैं इसीलिए यहाँ पर भोपाल इसलिए आया हूँ, आपसे मुलाकात मेरी सड़क पे हो गई, ये बताने आया हूँ कि इस प्रकार के लोगों को उतारना और इसका जो संरक्षण देने वाला व्यक्ति है, जो बिल्कुल मीठा जहर, राजनीति में मीठा जहर राजेंद्र शुक्ला कहलाते हैं, रीवा से आते हैं, उन्होंने इनको पाला और इनको ऐसा सिखाया कि इन्होंने ठेकेदारी करते हुए कैसे अपने पैसे को चोरी कर लिया। इसका पूरा उदाहरण जो है, जो मैंने जगह जगह पर ये फैलाया भी, जगह जगह बताया है लोगों को, पूरे ये जो है पेपर हैं, इसमें किस प्रकार से लोगों को पैसा लूट लिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें लिखी हुई हैं। और ये कैसे कर रहे हैं, इन्होंने अपने विधायक निधि पे 3 ही मद पे पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि ये ठेकेदार हैं। चरन्नी से जो है पूरे पैसे कैसे बटा लेना, इसके उदाहरण है। तो इसका उदाहरण ये है कि सबसे 3 काम में काम इन्होंने किया। सबसे पहला काम इन्होंने जो किया है वो यात्री प्रतीक्षालय। यात्री प्रतीक्षालय में ये जो है 3,74,000 रुपए देते हैं यात्री प्रतीक्षालय में, जबकि अभी बन जाए, जहां मैं रहता हूं बहुत छोटा शहर है, यदि मैं खुद बनवाने गया हूं, लोगों के पास वेंडर के मेरे पास रसीदें हैं, जिसको करने या तो वो जो है 60,000 बनाने को तैयार है। इसका मतलब जो है 2.5 लाख रुपए सीधे सीधे जो इन्होंने एक में किया। इस प्रकार के जो है 100 से ऊपर इनके ये बनाए हुए हैं। तो हमने भोपाल में सुना, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि यात्री प्रतीक्षालय विधायकों की कमाई का एक बड़ा जरिया बन गए हैं, इसमें 50% कमीशन मिलता है और एक पूरे दलाल काम करते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा था और ऑफिशियली कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि एक टैंकर भी घोटाला होता है। कई दलाल यहाँ भोपाल में घूमते रहते हैं कि आप टैंकर का लिख के दे दीजिए और 50% ले लीजिए। उसी तरह का कोई मामला है ये? बिल्कुल ऐसे ही मामला है। 3 मद पे इन्होंने पैसे खर्च किए। 4 करोड़ रुपए में मैंने जो 8 करोड़ खर्च किया, जिसमें 5 करोड़ रुपए कमीशन ले लिया खुद अपने वेंडर, और जो जिनको दिया है काम वो इनके खुद के वेंडर, इनके खुद के साथी, जो कि यहाँ पर इनके आजू बाजू जो लोग हैं वो क्रिमिनल लोग हैं,
जिसमें से एक जो है सिद्धू करके, जिनको अभी सीओ कांड में मारपीट में भी जेल में गए थे, 3 महीने रहे। इन्होंने क्या किया है कि इस प्रकार से जो है दूसरा जो है टैंकर यहाँ बनाने के लिए, ये लग रहा है शिक्षा जो है बीजेपी के लोग अपने आप लोगों को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार टैंकर घोटाला किया इन्होंने, टैंकर भी बनता है 55,000 रुपए में, इन्होंने 1,74,000 रुपए जो है उस पर दे के टैंकर बनवाया है। तीसरा जो है ग्रेवर रोड में बताइए कि 4 साल से लगातार जो रोक लगी हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, ये कैसा शासन प्रशासन यहाँ चल रहा है कि ये विधायक ने जो है ग्रेवर, टेक्निकल शब्द है, दर्शक शायद ना समझ पाए। ग्रेवर रोड क्या होता है, थोड़ा सा दर्शक को बता। बिल्कुल दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये चोरी करने का उन लोगों का एक माध्यम है जिसमें ग्रेवर रोड ये कहलाता है कि मुरु मिट्टी की सड़क जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं वहां पर जानबूझ के करवाना, फिर अपने यंत्रियों से, उसका कोई मापदंड नहीं है कि इसमें क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, तो उसमें पैसा लूटने का माध्यम, जिसमें से पैसा इन्होंने जो है ग्रेवर रोड में करोड़ों रुपए लूट लिए। देखिए शर्मा जी, आप बताइए, जब राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तो फिर उसका पैसा कैसे निकल सकता है? खाते से नहीं निकलेगा, वहाँ कहीं ना कहीं उस पर आपत्ति आ जाएगी, सीएजी की आपत्ति आ जाना चाहिए। यहाँ सारी चीज़ों को दरकिनार करके मेरे गारंटी है, मैंने आरटीआई लगाई है बाकायदा। आरटीआई लगा के मैंने जो ईओडब्ल्यू को इसीलिए दिया, आरटीआई लगा के सारे चीज़ों के अंदर में ये पूरे फ्लैग लगे हैं कि कैसे 4 ही गांव के अंदर इन्होंने कैसे 5 करोड़ रुपए लूट लिए, ये जानकारी। और यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, शासन प्रशासन छोड़िए, डीएम से लेके सारे लोग मिले भगवा थे इसमें। और ये अगर ये इसीलिए मैं भोपाल आया, घूम रहा था मैं लोगों के साथ में, कई लोगों ने देखा भी, इस प्रकार के दूसरे लोग भी किए। अच्छा हुआ आपने इंटरव्यू कर लिया हमारा, आपसे मुलाकात मेरी हो गई। इस प्रकार का घोटाला 4 गाँव के अंदर ही इन्होंने जो इस प्रकार के 5 करोड़ के रुपए लूट लिया है। मतलब एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप आप विधायक पे लगा रहे हैं और आपने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है। मान लीजिए लोग ईओडब्ल्यू यदि आपकी जांच नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? मैं आया हूं और ये पूरे साबूत के साथ में है। मेरे पूरा उम्मीद है कि मैं ये जो ईओडब्ल्यू इसमें कार्रवाई करेगा, जो पुख्ता प्रमाण चाहिए। नहीं, कोर्ट भी जाएंगे इसको लेके? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कोर्ट जाने के लिए भी मैं अपने जो वकीलों से सलाह ले रहा हूं। और ये निश्चित रूप से मैं यही कहने आया हूं कि ये जो है काम करने के लिए हम लोग जो है ये करके बताएंगे, और ये इसको देखकर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये मैं जानता हूं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। आपने ये प्रमाणों को उनको भेजने की कोशिश की है, या मध्य प्रदेश में भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से मिलकर आपने बताने की कोशिश की हो कि देखिए हमारे विधायक का असली चेहरा क्या है, किस तरह से विधायक जी काम कर रहे हैं? यहां पर गली गली में जो है पूरा शोर है कि स्वेच्छानुदान का जो है विधायक सिमरिया चोर है। ये गली गली में कह रहे हैं लोग। जिस विधानसभा से मैं आता हूं सिमरिया से, उन्होंने स्वेच्छानुदान किस प्रकार से लूटा अपने लोगों के द्वारा ही। ये समझिए कि अपने जो है, जो उन्होंने स्वेच्छानुदान जो 75 लाख रुपए उनको मिलता है, उसमें से उन्होंने करोड़ों रुपए लूट कैसे लिया, उनको बता रहा हूं मैं आपको। मैंने पत्र जारी किया था, ये 624 लोग हैं बेनाम लोग, जिनको जो है आप बता दें दर्शकों जो देख रहे होंगे, और शिवराज सिंह चौहान भी इसको देखें, और अमित शाह जी देखें, और जेपी नड्डा जी देखें कि कैसे लोगों को आपने जो है, जो जिनकी नैतिकता के कोई निशान नहीं, अपने लोगों को, गरीबों के पैसे को आप लूट लेते हैं। गरीबों को देने वाला जो पैसा है उसको आप लूट रहे हैं। और कैसे लूट रहे हैं? अपने ड्राइवर के नाम से, अपने इसके नाम, और ये तो बेनाम है। अभी तो मैं आपको बताऊं आगे चल के, ये बेनाम लोग 624 लोग हैं। 40,56,000 रुपए का ये पैसा जो है ये लूट लिया। और लूट किसने लिया? ये जो है अपने को स्वयं से जो है पैसा डलवाकर अपने को पैसा जो है दूसरे माध्यमों से जो है पैसा ले लिया। और ये सारा पैसा, मेरा दावा है और ये मैं कह रहा हूं, और इस बात को मैं कहता आया हूं, इसीलिए जो है 20 करोड़ का मुकदमा ठुकवाकर मुझसे बार्गेनिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन उसको माना नहीं। अब मैं लेके यहां पर पहुंचा हुआ हूं। ये पैसा ऐसा लूटा है। इसके आपके ऊपर कोई मुकदमा लगाया था मानहानि का? नहीं, 20 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मुकदमा है। वो इसलिए मुकदमा है क्योंकि इनसे पहले ये जो है ये उस तबके से आए हैं कि ये पहले अपने कॉलेज के जमाने में 20-20 रुपए ट्रक वालों से रोक कर लिया करते थे। अब विधायक बनने के बाद इनका नगर पंचायत एक आती है सिमरिया में इन्होंने लूट किए थे। एक जहां 10 रुपए लगना चाहिए वहां 1,000 रुपए लोग इनके लूटते थे, जिसको मैंने जब विरोध किया तो मेरे को मारकर यहां फेंका। मेरी दवाई मैक्स में हुई है। अरविंद केजरीवाल यहां से मुझे जो है यहां से लेके दिल्ली जाकर किए हैं। उसके बाद जब ये मालूम चला कि मारपीट से नहीं होगा तो मुझे दबाने के लिए इन्होंने मुकदमे लगाने की कोशिश की, मुझे प्रलोभन दिया। 20 करोड़ रुपए का जो मानहानि मुकदमा आज मैं झेल रहा हूं, और इसलिए क्योंकि जनता की आवाज जो है बात बताने के लिए। आज भी आप आरोप बड़े तीखे लगा रहे हैं। मुकदमा तो आप पे 100 करोड़ का और भी कर सकता है वो आदमी, जिस तरह के आज आरोप लगा रहे हैं आप। मैं उस पार्टी से आता हूं जिनको जो है ऐसे आरोपों से हम लोग जिंदगी भर जेल में काट लेंगे, लेकिन उस आरोप से हमको कुछ होता नहीं है। ये आरोप नहीं है, ये आरटीआई से प्राप्त की जानकारी है, जिसके ऊपर स्वयं जो है यहाँ कलेक्टर। आप चाहते हैं कि विधायक जी हाईकोर्ट कोर्ट पहुंचे ताकि आप प्रमाण दे सकें? नहीं, बिल्कुल। हम अगर होगा जहां पर मुझे मांगा जा रहा है तो मैंने बताया है। मैंने सिर्फ इतना कह दिया था कि
ये विधायक जो है ये शहाबुद्दीन जैसा है। तो शहाबुद्दीन मैंने क्यों कहा, क्योंकि जनता पूरे क्षेत्र चिल्ला रही थी कि शहाबुद्दीन जैसा है, गुंडागर्दी करता है। इस बात मुकदमा मैंने आपने एक और शिकायत की हुई है, एक दूसरी शिकायत भी है आपके पास। एक आपने शायद विधायक निधि की और कोई पंचायत बता रहे थे आप अभी मुझे, वो क्या मामला है? पंचायत के अंदर में ये जो है पंचायत घोटाला है। पंचायत घोटाले में इन्होंने क्या किया है, पंचायत घोटालों में इन्होंने ऐसे गांव हैं जिन गांवों के अंदर में ग्रेवर रोड के बारे में आपको जानकारी होगा कि ऐसा है, इनको जो अपनी निधि मिली वो तो गांव के अंदर जो सहायता देना था तो एक हैंडपंप, ये मध्य प्रदेश का पहला विधायक है जिसने अभी तक एक भी हैंडपंप नहीं दिए, जो कि मूलभूत सुविधाओं में आता है। और पैसा इसीलिए मिलता है विधायक को कि क्योंकि उनको जो है लोगों की सुविधा दें। आपने क्या किया, आपने इसलिए क्या किया कि ग्रेवर रोड के नाम पे जो लूट हुई है इसके लिए पंचायत घोटाला देने के बाद लगातार ये करोड़ों रुपए लूट गए। और लूटे कैसे? आपका ये कहना है कि यदि हैंडपंप देते तो लोगों को पानी मिलता, लेकिन इन्होंने मिट्टी दी जिसका कोई अता पता नहीं है। वो पैसा जो हैंडपंप में लगना चाहिए था वो इन्होंने ग्रेवर रोड के नाम पर पैसा निकाल लिया, ऐसा कुछ आपका आरोप है? बिल्कुल, ये मेरे पास जो है, जो मैंने कार्रवाई की है, ये मेरे पास लेटर हैं, जिस लेटर को मैंने जो है AOW को दिया है, इसमें साफ साफ मैंने लिखा है, इसके पीछे पूरा प्रमाण मैंने चस्पा किए हुए हैं। इसमें बता दूं आपको कि ये जो है ये पूरा लूट जो है ये लगभग जो है 5 करोड़ रुपए का लगभग का लूट है। जिस 5 करोड़ रुपए में लूट करने के लिए मात्र 4 गाँव 5 गाँव जो है इनमें, और सबसे बड़ी बात क्या है, इनका बहुत बेहद करीबी जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड में साथी रहा होगा, जिसके ऊपर अभी सीओ कांड पे मारपीट का आरोप लगा, 3 महीने की जेल, जिसके लिए मैं स्वयं गया था, 14 घंटा मैंने पानी में डूबा, उनको जेल हुई। और 120B का मुकदमा जो है ठुका विधायक के ऊपर भी, क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र किया था। लगा कहाँ, अभी तक FIR नहीं हुई? नहीं हो गई, FIR हो गई, यहाँ की निचली अदालत ने माना, वो ऊपर जाके जहाँ पर उनका होता उस जगह पे जाके स्टे ले लिया, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने जो पैसा जो काम किया, ये जो मनीष चंद्र शुक्ला जो है सिद्धू, ये मंडल अध्यक्ष है और ये जो है इनके साथ में रहकर ये काम कर, और इनके नाम से ही इनका जो है वेदांती इनकी माता जी का नाम है, उनके नाम से और सिद्धू के नाम से, सूर्यचंद्र के नाम से ये वेंडर बनाकर इन्होंने लगातार जो अपने गाँव में, जैसे साहों के अंदर बात करें, 2 करोड़ 37 लाख रुपए लूट लिए, जो कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं खुद सत्यापन करने लगा, जगह जगह घुमा हूं। उसके बाद जो है बहुरी बांध के अंदर में 32 लाख जो 40,000 रुपए इस नाम से निकाले गए पैसे। ये पैसे जो है 2 नाम में वेंडर जो है 2 ले रहे हैं, एक वेदांती के नाम से, वेदांती उनकी माता जी हैं, उनके नाम से पैसा, काम के नाम से ये ग्रेवर है रोड है, ये रोड जो है ग्रेवर रोड वही कहलाया ना, जिसका मापदंड रोड बनी नहीं है, रोड बनी नहीं है। हाँ, और ये हम सत्यापन करके आए हैं, जिस जगह से पूर्व के अंदर में 33,46,000 रुपए लूट लिया। लपटा के अंदर में जो है 4 लाख रुपए हो गया। हरदी के अंदर जो उनका खुद का गांव है, जिस गांव से आते हैं, वहां पर जो है वो एक नहर तक कोई दे नहीं पाया। इसमें एक छोटी सी बात मैं समझने की और अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं वेंडर हूं और मैंने यदि 40 लाख रुपए लिए हैं, तो कम से कम 30 लाख रुपए का पेमेंट एक नंबर में मैंने कहीं और भी किया होगा, तभी तो मैं मतलब 5 लाख ही कमाऊंगा, इससे ज़्यादा कमाई होगी नहीं। तो ये यदि जाँच होती है तो जो भी ये वेंडर हैं, इन्हें अपने बही खाते में दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से इन्होंने मिट्टी खरीदी, मिट्टी खरीदने वाले को पेमेंट कहाँ से किया, तो क्या पूरा कैश बता दिया, या ये बाकायदा में, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा आप नगद दे नहीं सकते किसी को, तो ये तो चोरी पकड़ी जा सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ी जा सकती। ये बिल्कुल चोरी पकड़ी तब जाएगी जब ये जांच होगी, और जांच के लिए इसीलिए AOW को दिया है। और ये जो मैं मैदान पे गया हूँ, यदि कोई आदमी गांव के अंदर, जब लोगों को गांव पता नहीं कौन सी सड़क कहाँ बनी हुई है, ये पैसे निकले कि RTI लगा के हमने कर लिया, उनको जानकारी नहीं थी। अभी उनको जानकारी मिली जब, तो अभी लास्ट समय में अभी अब निधि में अपने 2-3 हैंडपंप दे दिए, क्योंकि हमने बात उठाई थी बार बार कि यहाँ पर हैंडपंप तक नहीं दिया उन्होंने, तो ये किया। लेकिन ये जो है ये पुख्ता प्रमाण इस बात का कि इन्होंने यहाँ, और ये जो है आपके चैनल पे सभी लोगों से मैं जो है इनके जो पार्टी के लोग हैं उनको खुला ये बात बता रहा हूँ कि ये जो है पूरे पुख्ता प्रमाण साथ मैं आया हूँ कि इतना पैसा इन्होंने लूटा है। मतलब आप बीजेपी के तमाम नेताओं को ये आह्वान कर रहे हैं कि यदि आपको अपने विधायक की असलियत चाहिए तो आपसे संपर्क करें, आप सब देने को तैयार हैं उन्हें। पूरे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, जो भी इनके लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, देने तैयार है आप? बिल्कुल, हम उनको देने के लिए आए हैं। अभी मुझसे मुलाकात करें, मैं अभी यहाँ पर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जो है इन्होंने विधायक बनाया जिसका आपराधिक रिकॉर्ड ही है। शर्मा जी, एक और बात जो आप बार बार कह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे दर्शक नहीं समझ पा रहे। आप बार बार क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आपराधिक, आप वो CEO की बात करते हैं मारपीट की, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि ऐसा स्वभाव होता है इंसान का कि कई चीज़ें भूल जाते हैं। मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, कि इन्होंने एक CEO की पिटाई की थी और उसके पहले धमकी दी थी। वो पूरा मामला क्या है और मामला अभी कहाँ पहुँचा, इसके अलावा विधायक जी पे और क्रिमिनल रिपोर्ट क्या है, रिकॉर्ड क्या है उनका?
सबसे पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उनका ये है कि उन्होंने जो है मेरे जैसे, मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरे ऊपर उन्होंने खाली उनके लूट की बात मैंने बोली थी तो उन्होंने अपने लोगों से लगवाकर मुझे पिटवाया, मेरी गर्दन टूटी, मेरी मैक्स में दवाई हुई। क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने के बाद वो सातिर आदमी किस तरह का है, तो विधायक ने मेरे ऊपर एक्सीडेंटल का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और मेरा मुकदमा भी चल रहा है, जो कि मारपीट उन्होंने अपने लोगों से करवाई थी। उसके बाद इन्होंने अभी जब पहले तो था कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है शराब पर ठेकेदारी नहीं करता था, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर कई जगह सिमरिया में भी वहाँ पर जो दुकान है उसमें ठेकेदार साझे हैं, और यहाँ पर भी एक जो है प्रमाण है कि अनऑफिशियल? पूरा ऑफिशियल, यहाँ पूरा शहर, पूरा लोग जानते हैं, उनके खुद के लोग, बहुत वीडियो वायरल हुए, उन्होंने घुस के कैसे मारपीट की, सर फोड़ डाला उसका। शराब की दुकान पे मारपीट का वीडियो मैंने देखा। हाँ, वो देखा, वही रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो है इनके जो छोटे मोटे लोगों को कैसे लोगों को डराना धमकाना, मारपीट करना। सनी समदरिया है, सनी समदरिया के साथ में मारपीट, उसने खाली उसके साथ चलता था उस पर, जब रोड दिखा दिया, रोड उतरे तो उनके लोगों, अपने लोगों से मोबाइल छिनवाना, मरवाना। सीईओ की मारपीट का क्या मामला है? सीईओ का मारपीट का मामला यह है कि सीईओ के कमीशन का खेल ये करते हैं अपने लोगों के द्वारा। मैं बिना काम, जैसे बताया ना, ये अब काम ये नहीं हुआ है जो मैंने बताया, ग्रेवर रोड का काम नहीं हुआ है। अब ये पैसा मान लो निकालना है, किस चीज़ को देना, कुछ काम नहीं किया है, तो उसे बोलेंगे तो उनको क्या होगा, पैसे निकालने के दबाव बनाते हैं, और उसके दबाव बनाए अपने लोगों से, फिर उनसे जो है कमीशन खाते हैं। इस बात को लेकर जब वो आदमी फंसने लगा, सीईओ जब फंसने लगा, तो उन्होंने मना किया। मना करने पे इन्होंने धमकी दी, और धमकी दे 3 घंटे के अंदर में ये जो है ये कारनामा हो गया। चलिए, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रमोद शर्मा जी, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, और इन्होंने तमाम सारे आरोप सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी पर लगाए हैं। ये भोपाल में तमाम उनके काले कारनामों का चिट्ठा लेके घूम रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से केपी त्रिपाठी साहब को आह्वान करता हूं कि यदि ये आरोप गलत है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनका भी पक्ष दिखाने को तैयार हैं। हम एक पक्षीय पत्रकारिता नहीं करते। यदि केपी त्रिपाठी साहब यदि फ़ोन करेंगे तो मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा और उनका पक्ष पूरा रखने की कोशिश करूंगा, जो भी वो कहना चाहेंगे। लेकिन बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं। निश्चित तौर पर यदि ये आरोप उनके पार्टी के नेताओं तक पहुँचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता उन्हें टिकट देने की गलती करेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।